तो नमस्कार दोस्तों, क्या आपकी टमाटर की फसल की पत्तियां ऊपर से मुड़ रही है तो और पौधे कमज़ोर हो रहे हैं? क्या आपकी मेहनत के ऊपर पानी फिर रहा है? तो अगर हाँ तो दोस्तों आप अलर्ट हो जाइए, क्योंकि यह कोई मामूली समस्या नहीं है, बल्कि जो टमाटर व मिर्ची में सबसे खतरनाक बीमारी मानी जाती है उसे हम देसी भाषा में मरोड़िया रोग या लीफ कर्ल वायरस बोलते हैं। लेकिन घबराइए मत दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक दमदार और आसान तरीका जिससे कि आप इस बीमारी की शुरुआत में ही रोक सकते हैं और अपने प्रोडक्शन को अच्छा बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना होगा किसान भाइयों कि यह बीमारी होती कैसे है, इसका क्या कारण होता है। मरोड़िया रोग एक वायरल डिजीज़ है तो किसान भाइयों, जो हमारी फसल में लगने वाले सफ़ेद मक्खी जिसे हम वाइट फ्लाई के नाम से भी जानते हैं उसके कारण होता है। यह टमाटर में लीफ कर्ल वायरस नाम से वायरस की वजह से होता है। किसान भाइयों, इस बीमारी के लक्षण कुछ इस तरह दिखते हैं कि पत्तियां ऊपर से सिकुड़ने लगती है और मुड़ने लगती है, जिसकी वजह से पौधा छोटा रह जाता है और पौधे की वृद्धि रुक जाती है। किसान भाइयों, फल भी कम बनते हैं और ख़राब होने की समस्या ज़्यादा रहती है। अगर पूरी तरह से फसल धीरे धीरे सूखने लग जाए तो समझ जाना यही रोग की वजह से पौधा खराब हो रहा है और उत्पादन 50 से 80% तक गिर जाता है। तो किसान भाइयों, अब आता है कि सबसे ज़रूरी सवाल कि इस खतरनाक जो बीमारी है उससे कैसा बचा जा सकते हैं। सिर्फ इससे एक ही उपाय है, जिसकी वजह से समय पर हमें एक स्प्रे करना होगा, जिसकी वजह से हम सफ़ेद मक्खी और जो ये मरोड़िया रोग है उसका नियंत्रण कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले सफ़ेद मक्खी को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वायरस फैलाती है। इसके लिए हमें एक स्प्रे करना होगा जिसका नाम इमिडाक्लोपीड होगा, यानी कि 17.8% या थायोमेक्सोन जो आता है स्प्रे का 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से मिलाकर स्प्रे करें, जिससे कि इसकी समस्या का समाधान हम कर सकें। अगर मक्खियाँ की संख्या ज़्यादा है, अगर आप सफ़ेद जो मक्खियाँ आपको फसल में दिख रही है उसकी संख्या ज़्यादा है, तो उसके लिए आप नीम का ऑयल 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से पानी में मिलाकर स्प्रे करेंगे, जिसकी वजह से भी हम इसका जैविक रूप से नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, पहला स्प्रे पौधे के 15 से 20 दिन के हो जाने पर करें, जिसकी वजह से ये शुरुआती अवस्था में इसको कंट्रोल कर सके। दूसरा स्प्रे हमारे को 7 से 10 दिन के बाद करना चाहिए, जिसकी वजह से हम जो अगर बचा हुआ जो रोग होता है उसको कंट्रोल कर सकें। अगर बीमारी दिखने लगे तो एसिटामिप्रिड या स्पायरोमीटर का भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे भी हम इसके उपयोग को बचा सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि सफ़ेद मक्खी की जो होती है उसको खेत की देखभाल कैसे करें और उसके कैसे बचा सकते हैं। तो इसके लिए कुछ आसान टिप्स हैं, अगर हम उसका उपयोग करेंगे तो हम इसकी खेत की देखभाल कर सकते हैं और अपना प्रोडक्शन अधिक कर सकते हैं। सफ़ेद मक्खी को दूर रखने के लिए पीले जो चिपचिपे फेरोमोन ट्रैप होते हैं उसका प्रयोग अगर हम खेत में करेंगे तो भी हमारा जो इसका नियंत्रण हो सकता है। और बार बार एक ही कीटनाशी का उपयोग नहीं करें, हमें इसको बदलता रहना चाहिए, क्योंकि किसी कीटनाशक के प्रति जो सफ़ेद मक्खी या कोई भी कीट है वो एक तरह से काम करना बंद कर देते हैं। उसी प्रकार खेत को में खरपतवार नहीं देने दें, क्योंकि यह सफ़ेद मक्खियाँ को छुपने की जगह रखता है और अधिक उसको पनपने की जगह रखता है। इस वजह से हमारे को खेत में खरपतवार नहीं रखना चाहिए। अच्छे जैविक तरीके से इस्तेमाल करें, जैसे नीम का तेल, लहसुन और अदरक का स्प्रे करने से हम इसको जैविक रूप से नियंत्रण कर सकते हैं। और खेत में संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करने से भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों किसान भाइयों, ये बात आती है कि रिजल्ट और किसानों की प्रतिक्रिया क्या रहती है। किसान भाई ने जब इनका प्रयोग किया तो सबसे पहले पत्तियाँ फसल में सिकुड़ रही थी, लेकिन जो मैंने स्प्रे बताया उसके बाद किसान भाइयों के अधिक पौधे हरे भरे हैं और अधिक अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है और टमाटर की पैदावार भी अच्छी देखने के लिए मिल रही है। लेकिन वो समस्या जो पहले थी उससे बहुत ही अधिक समाधान हमारे को देखने को मिला है। ये एक
आमतौर पर देखी जाए तो टमाटर और जो मिर्ची होती है वो फसलों में सामान्य तौर पर दिखने वाली जो समस्या है ये होती है। अगर हम किसान भाइयों इसका शुरुआत में ही नियंत्रण कर लेते हैं तो हमारी फसल आप जो वीडियो में देख रहे हो उस प्रकार से हरी भरी देखने को मिलेंगी और अच्छा प्रोडक्शन भी आपको देखने को मिलेगा, जिससे कि फल फूल और उत्पादकता में हमारे को बहुत अच्छी बढ़ोतरी होगी। तो किसान भाइयों, अगर आपने टमाटर की सब्ज़ी लगा रखी है या और आपकी ये रोग आ रहा है तो आपकी ये समस्या का समाधान हुआ नहीं हुआ, इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हमारे पास जो भी समस्या होगी उसका समाधान करने के लिए अगला वीडियो ला सके। तब तक के लिए जय जवान जय किसान दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना किसान भाइयों।